श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल हो गए। हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो सदा दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वार सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी अनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ा, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इससे मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलु तूल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुख दायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी
निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहाहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर कहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरखी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावण अवधि की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूथ। नाना बरन तुलबल, बानर भालु बरूथ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फर की बाम अंग जनु कहि देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई शगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए
अपशकुन हुए, सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपादपधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रिछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे हिंस सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल, सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गन गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प, राज सो लिखत अबिचल पावनी। जय श्री राम। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रिछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई,
तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सनह परिहरहूं, मोर कहा अति हित ही धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते हैं, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हितन तुम्हार संभुवज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस तिन तब लगी, जतन करहु तज टेक। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय शुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जौ आवही मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताहि उर लाई, चले सभा ममताधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर
उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करि रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरु तीन जौं, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बैगहि नास। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है हो, वह हे स्वामी परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहै न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र है और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, वे भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ।
सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट वा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम जय श्री राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बै देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सना, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु शन कही, पाई सुअवसर तात। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम जय श्री राम। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहूं जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन
विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी। जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सीताराम।